हेलो एवरीवन। तो आप सभी का इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है अवॉक विद मैथ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, कल तक हम लोग पढ़ चुके थे इरेशनल नंबर, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग एन इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। इरेशनल नंबर जो है ये भी पार्ट है किसका? रियल नंबर का। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, जो रियली में एग्जिस्ट करे। ठीक है, और रियल नंबर को ही टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था, किसमें? एक रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर विच कैन नॉट बी मेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और इसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बोले कि √2, ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जांपल ले ले √2, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 एंड सो ऑन। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1.4 लिख के सिर्फ इसको करें और इसके डेसिमल को रिमूव करें और यहाँ 10 दे दें तो फिर 1 आ जाएगा, तो फिर एक जीरो करना होगा, फिर अगर 4 आएगा तो फिर एक जीरो करना होगा। तो ऐसे कर करके ये कभी पी अपन क्यू के फॉर्म में हो ही नहीं रहा है, कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए जो है हम लोग इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और इसी वजह से अगर करेंगे भी तो, जिससे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग का कहना होगा सर √5 है, ओके, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ है तो 1, देखिए सर पी हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू। लेकिन √5 का एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालते हैं तो 2.23 एंड सो ऑन चलते रहता है। और जब हम लोग बताए थे कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये भी डिफाइन अभी हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर हमेशा कैसा होगा, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा कुछ भी। ठीक है, और यहाँ भी जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को 1% भी डाउट है तो। अब हम समझते हैं अदर डिफाइन। ठीक है, दूसरा डिफाइन, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल। हम लोग पढ़े थे इससे पिछले वाले क्लास में भी कि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। हम लोग पढ़े थे ना, जब डेसिमल नंबर पढ़े थे तो दो पढ़े थे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो हम लोग उसका फैक्टर देख के 2 और 5 का फैक्टर देख के काम कर रहे थे। जब नॉन टर्मिनेटिंग आया तो उसमें दो टाइप्स का आया, एक रिपीटिंग का और एक नॉट रिपीटिंग का। तो जो नॉट रिपीटिंग वाला था वही क्या कहलाया आगे जाके, इरेशनल नंबर, जो कि अभी हम लोग इस डिफाइन के थ्रू भी देख रहे हैं, जो कि सिंपल से बोला है कि जो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, जिसको जो है ना तो टर्मिनेट किया जा सके और ना ही रिपीट किया जा सके, तो इसी नंबर को हम लोग कैसे बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसका एग्जांपल समझे, एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग का पाई। ठीक है, पाई को दो तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग का पाई, पाई का जो है एग्जैक्ट वैल्यू 3.141 ऐसे करके डॉट डॉट चलते रहता है, और जब चलते रहेगा इट मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद क्या इसमें कोई भी रिपीटिंग दिख रहा है? इसमें नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉट रिपीटिंग है या नॉट रेकरिंग है। तो इसी वजह से जो है ये इरेशनल नंबर हो गया। तो हमेशा अगर हम लोग को कोई पूछेगा कि पाई कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब चूंकि एक आता है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7।
तो इस ये जो है हम लोग हो जाता है P, ये हो जाता है Q, P अपन Q के फॉर्म में लिख लेते हैं और P एंड Q दोनों इंटीजर्स है और Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसी वजह से इसको रेशनल नंबर मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि 22/7, ठीक है, ये क्या है, तो हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, क्यों, P अपन Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर बोलेगा पाई क्या है, व्हाट इज पाई, तो हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। और एक हम एक क्वेश्चन भी करवाए थे कि इरेशनल नंबर भी और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रेकरिंग या रिपीटिंग है, ठीक है। अब उसके अलावा भी देख सकते हैं और भी एग्जांपल, यहाँ देखिए 02 002 0002, तो यहाँ पे 2 है, 02 है, यहाँ 002 है, यहाँ 0002 है, आगे क्या आ सकता है 4 टाइम्स ऑफ 0 एंड 2, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है, क्या इसमें कुछ भी रिपीट हो रहा है, नहीं, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग या नॉट रेकरिंग। अब कुछ लोग बोलेंगे सर देखिए 0 रिपीट हो रहा है, नहीं, यहाँ 1 टाइम्स 0 है, यहाँ 2 टाइम्स 0 है, यहाँ 3 टाइम्स 0 है, उसके बाद हो रहा है रिपीट। इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा वाला लिख दे क्वेश्चन 6.5 पे रेकरिंग, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा 6.5555 ये ऐसे हुआ, ठीक है, ये नॉट रिपीटिंग था, बट ये रिपीटिंग है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉट रिपीटिंग है, ठीक। आई होप यहाँ तक में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर और भी हम एग्जांपल समझें, तो अगर हम लोग लिखें √5, ठीक है, तो √5 का वैल्यू 2.23 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम 2.2 ले लेते हैं, तो इसको अगर डेसिमल रिमूव करते हैं तो 10 आएगा, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो फिर कोई आके 3 यहाँ पुट कर देगा, तो फिर यहाँ एक 0 बढ़ेगा, फिर अगर कोई एक और वैल्यू होगा तो वो भी पुट कर देगा, फिर 0 यहाँ बढ़ेगा, तो ऐसे कर करके कभी इसको P अपन Q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर, और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे देख लीजिए ना, तो ये टर्मिनेट होगा, कभी भी टर्मिनेट होगा ही नहीं, और ना ही कुछ रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए 2.2 आया, फिर 3 आया, फिर कभी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ 2 3 कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि 2 3 कभी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी लोग को इरेशनल नंबर आ गया होगा समझ में। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इरेशनल नंबर के जो कि देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर की, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। जब भी हम लोग एक रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, दोनों का सम निकालेंगे, तो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। अच्छा सिंपल सा एक लॉजिक के थ्रू समझ लीजिए कि ये जो है रेशनल नंबर को आप लोग पॉजिटिव मान लीजिए, इरेशनल नंबर को नेगेटिव मान लीजिए। तो जैसे ही जो प्लस माइनस वाले रिलेशन में होता है, बिल्कुल रेशनल और इरेशनल में भी होता है, जब प्लस माइनस होता है तो क्या होता है माइनस, जब माइनस और प्लस होता है तो क्या होता है माइनस, और जब माइनस और माइनस हो जाता है तब पर भी क्या आ जाता है माइनस, ठीक है। साइन क्योंकि माइनस का ही आएगा, ठीक है, भले ही ऐड होके माइनस हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो जैसे एक रेशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं इसको समझने के लिए, फॉर एग्जांपल 4 ले लिए, ठीक, और एक इरेशनल नंबर लेते हैं √3 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोनों का सम इज एड, दोनों का सम जो है क्या आया 4 + √3, जो कि क्या आ गया एक इरेशनल नंबर, क्या आ गया हम लोग का इरेशनल नंबर। आई होप यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई और लेना है जैसे फॉर एग्जांपल 6 + √7, ठीक है, तो ये भी हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर। आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग नोट करते चलिएगा जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके फ्यूचर में आप लोग रिवीजन आराम से कर सकते हैं। दूसरा हम लोग का है डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। जैसे इसका डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो भी क्या आएगा इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले 4 - √2, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि 4 में √2 नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक भी करते हैं फिर भी वही आएगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको करते हैं 2 × √2 × √2 - √2, ठीक है,
तो यहाँ से रूट 2 कॉमन आएगा, फिर 2 रूट 2 माइनस 1, फिर भी तो ये यही आ रहा है इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये भी जो है इरेशनल नंबर देगा। ये सारे इसके प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर के। नंबर 3 है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। जब प्रोडक्ट करेंगे मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब पर भी जो क्या आएगा, जो है इरेशनल। फॉर एग्जांपल जब दो डिफरेंट हो, ठीक है, तो 4 इंटू रूट 3 तो आ जाएगा 4 रूट 3। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। और अगर डिवीजन भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं तब पर भी यही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 6 डिवाइडेड बाय रूट 7 तो जो है ये भी एक कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। एक रेशनल नंबर लेना है अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक इरेशनल नंबर लेना है कुछ भी, ठीक है। अब अंडर रूट 4 ये इरेशनल नहीं है, तो ऐसा नहीं समझना कि रूट के अंदर जो सारा वैल्यू जो है वो इरेशनल होगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका परफेक्ट क्यूब ना हो, वो जो है हमेशा इरेशनल के कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जहां भी क्वेरी आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम जो है आगे उसको इम्प्रूव कर पाएं और उसके बाद आपको और बेहतर तरीके से समझा पाएं। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर देन, अगर ए और बी के बीच हम लोग को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। जब रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का होगा तो सिंपल सा दोनों नंबर ए और बी का हाफ हम लोग कर देंगे, दोनों का सम पहले करेंगे उसके बाद उसका हाफ कर देंगे। और उसके बाद अगर हम लोग को इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच फाइंड आउट करने का होगा तो सिंपल सा अंडर रूट निकाल देंगे ए और बी का प्रोडक्ट का, ठीक है, अंडर रूट ए इंटू बी, सिंपल सा यही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन अगर हम लोग लिखिए इंसर्ट अ रेशनल नंबर, insert a rational number and an irrational number between 3 and 4। हम लोग को 3 and 4 इन दोनों के बीच जो है बताना है, एक रेशनल नंबर बताना है और एक इरेशनल नंबर बताना है। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे अच्छा लॉजिक हम लोग पहले लिख लेंगे लेट ए इक्वल टू 3। हम लोग 3 को क्या मान लिए, 3 को मान लिए ए, ठीक है। उसी तरीके से बी को हम लोग कंसिडर करते हैं 4, तो बी हम लोग का हो गया 4 और ये 3 जो है हम लोग का हो गया ए। तो हम लोग रेशनल नंबर के लिए क्या पढ़े थे, अगर हम लोग को रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। जब दो नंबर्स के बीच हम लोग को एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो और एक इरेशनल नंबर, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर का सम पहले करेंगे उसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा रेशनल नंबर, और जब दोनों का प्रोडक्ट करके उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, ओके। तो रेशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2 इट मीन्स 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो 3 प्लस 4 7 अपॉन 2, दिस इज आवर रेशनल नंबर, ओके। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी का अंडर रूट a इंटू बी। तो अंडर रूट ए कितना है हम लोग का 3 इंटू 4 जो कि आ गया अंडर रूट 12, ठीक है। इसको हम लोग अंडर रूट 12 भी रख सकते हैं या तो 2 रूट 3 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का दोनों वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो
सॉल्व हो जाएगा। इंसर्ट अ रेशनल नंबर and an irrational number between 3.5 and 4.5। अच्छा, पॉइंट वाले भी रहने देते, एक क्वेश्चन नॉर्मल वे में, उसके बाद फिर हम लोग पॉइंट वाले पे आते हैं। बिटवीन 7 and 8। चलिए इसको पहले आप लोग खुद फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप हो गया होगा। पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा पहले, ओके। 7 and 8, ठीक है। इसके बीच हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? वन रेशनल नंबर और वन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम लोग लेट a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 8। ए और बी दोनों कंसीडर कर लिए। ए को क्या कंसीडर किया? 7 और बी 8। तो उसके बाद हम लोग का रेशनल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। रेशनल नंबर फाइंड आउट अगर करेंगे तो a प्लस बी अपॉन 2, तो 7 प्लस 8 अपॉन 2 विच इज 15/2, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट है इज रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू बी, अंडर रूट ए इंटू बी। तो अंडर रूट ए कितना है? 7 इंटू बी 8, अंडर रूट 56। या तो हम लोग यही भी लिख सकते हैं, या तो अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 अंडर रूट 14, ओके। जिन बच्चे को इसमें अगर डाउट है तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड 56 है तो 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1, तो जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 का पेयर बन गया और यहाँ 2 इंटू 7 14, ये रह गया घर के अंदर, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका इट मींस पेयर नहीं बना, जिसका पेयर बन जाएगा वो जो है बाहर आ जाएगा, ओके। तो आ गया 2 रूट 14, या तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 56 भी लिख सकते हैं, नो एनी इशू। आई होप क्या यहाँ तक में कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं डेसिमल वाला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग पूरा स्टेटमेंट ना लिख के सिर्फ क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सारा स्टेटमेंट सेम रहेगा। 3.5 एंड 4.5, इन दोनों नंबर्स के बीच वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, वन इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है 3.5 डेसिमल रिमूव होगा 10 आएगा, यहाँ पे भी 4.5 डेसिमल रिमूव होगा 10 आएगा, ठीक है। तो 35/10 कट कर देते हैं हम लोग, 5 से 7 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में और 5 से 2 टाइम्स में, तो 7/2 9/2, ठीक है। यहाँ तक में कोई इशू नहीं। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेट a इक्वल टू 7/2, b इक्वल टू 9/2। आई होप यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को होगा। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या था बोलिए आप लोग भी? a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2। तो a कितना है हम लोग का? 7/2 प्लस b कितना है? 9/2, ठीक है।
और डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम लोग करते हैं सिंप्लीफिकेशन। 7 और 9 16, यहाँ एलसीएम आ गया 2 हम लोग का, 7 प्लस 9 और ये नीचे में हम लोग का है 2। अच्छा नीचे इसके कुछ नहीं तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1। तो आगे इस स्टेप को हम लोग आगे करते हैं। तो 7 और 9 16/2। अब देखिए ध्यान से, जब जब 4 लाइन हो जाए फ्रैक्शंस में, जब जब 4 लाइन हो जाए तो स्टार्टिंग के 2 लाइन को हम लोग सेम रखेंगे। ठीक है, यहाँ आ गया था 7 + 9 जो कि हो गया 16, ये 2 ये। अब बाकी थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, ठीक है, इसको हम लोग इनटू में जब करेंगे तो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो चला जाएगा ऊपर और ये जो है न्यूमरेटर जो है वो आएगा नीचे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा ऊपर में 2, यहाँ है 1, तो जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 कहाँ आया, 1 हम लोग का ऊपर आ गया और 2 कहाँ आया नीचे। ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, जैसे इसको हम लोग इस तरीके से पलटेंगे, ठीक है, तो 1 कहाँ आ गया ऊपर और 2 कहाँ गया नीचे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 1 आ गया ऊपर, 2 आ गया नीचे। तो दिक्कत यहाँ है। अब हम लोग कट करते हैं, जो कटेगा हम लोग काटेंगे, जो नहीं कटेगा रहने देंगे। 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, तो आगे इसका आंसर 4। एक रेशनल नंबर जो कि इन दोनों के बीच में आ जाए, क्या हो गया 4। और उसके बाद अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए √a × b, √a × b, √a × b बोला कीजिए, ठीक है, इससे डिसाइड होता है। तो √a × b, √a का वैल्यू 7/2 इंटू b का वैल्यू 9/2, तो 7 9 जा 63 और ये हो जाएगा मतलब 4। अब जो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा वो आ जाएगा, तो 4 का होता है 2 और इसमें 9 × 7 है, इट मीन्स कि 3, 9 का हो जाएगा 3 और ये √7, तो 3√7/2। दिस इज आवर आंसर। ये हम लोग का इरेशनल नंबर आ गया और ये इरेशनल नंबर आ गया। आई होप यहाँ तक में कोई भी क्वेरी नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक नहीं 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप लोग इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा होमवर्क बनाया कीजिए जिससे कि आप लोग का भी प्रैक्टिस होते रहेगा। 5.85 एंड 6.65 इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सारा स्टेटमेंट नहीं लिखा है बट आप लोग को बता दिया गया है, डिक्टेट कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 2.4 एंड 3। ठीक है, 2.4 और 3 के बीच हम लोग को 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है, एक इरेशनल होना चाहिए और एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अब आगे हम लोग करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि होगा RS अग्रवाल का। और आप ये विश्वास मानिए कि RS अग्रवाल करने पे आपका NCERT का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और हम सोच भी रहे हैं कि आगे NCERT एग्जाम्पलर भी कराया जाए। ठीक है, उससे भी जो है आप लोग का थोड़ा सा तो माइंड जो है ज़्यादा एबिलिटी दिखाएगा। तो RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1 का C अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। व्हाट आर इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं इरेशनल नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एन इरेशनल नंबर इज आर पार्ट ऑफ रियल नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक और डिफाइन हम लोग पढ़े हैं क्या, कि जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है,
ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का कैटेगरी में आएगा। तो आप जो है वहाँ का डिफाइन यहाँ पे आप लोग आराम से प्रिंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। ये जो है रेशनल नंबर से किस तरीके से डिफरेंट है। तो रेशनल नंबर से डिफरेंट है क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता था रेशनल नंबर, जबकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था। तो एक एग्जाम्पल्स बोला है देने को, तो हम लोग देते हैं एग्जाम्पल्स। हम लोग यहाँ पे इसको जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं रेशनल नंबर इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इन द फॉर्म ऑफ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर इज, जबकि इरेशनल नंबर is not written in the form of P upon Q, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देना चाहें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिख लें 9/2, तो 9/2 ये जो है ये P है और ये Q है, तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिए, इट मीन्स दिस इज द रेशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें, अगर हम लोग लिखे √5 तो आ जाएगा 2.23 एंड सो ऑन। तो इसको जो है हम लोग चाह के भी इरेशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे जैसे लिखेंगे ये आगे जीरो बढ़ते जाएगा, तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इट मींस दिस इज द इरेशनल नंबर, ठीक। तो एग्जांपल्स भी हम लोग दे सकते हैं और उसके बाद ये सारा हम लोग स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आई होप विजिबल होगा, और नहीं तो अगर हम लोग डिक्टेट कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आइडिया कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हम लोग को बताना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा रेशनल नंबर होगा और कौन इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो क्लासीफाई करते हैं, जो है रूट से हम लोग का बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो जो है रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर रूट से बाहर नहीं आया तो इरेशनल नंबर। तो √3/81, तो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है पहले, तो 3 से 1 टाइम्स में, 3 से 27 टाइम्स में, तो आ गया हम लोग का √1/27। तो √1 इट मीन्स 1 और 27 ये क्या जाएगा हम लोग का 3√3, ठीक है। क्योंकि और लेकिन यहाँ पे क्या रह गया, रूट में रह गया वैल्यू। हम लोग क्या बोले थे, अगर रूट से पूरी बाहर आ जाए तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर, लेकिन रूट में ही रह जाए इट मीन्स दिस इज द इरेशनल नंबर। तो ये हम लोग हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। IR मतलब इरेशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, √361। तो 361 क्या होता है, √19 × 19, तो पेयर बना ना 19 का, जैसे ही पेयर बन जाएगा वो अंडर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर से बाहर आ गया मतलब पेयर बन गया, तो आ गया 19 और सिर्फ 19 है, सिर्फ 19 है, इट मीन दिस इज द रेशनल नंबर, ठीक। तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेरिवेटिव कुछ है तो 1 लिख सकते हैं। अब है √21, तो 21 क्या हो जाएगा, √3 × 7। क्या 3 का पेयर बना, नहीं। 7 का पेयर बना, नहीं। इट मीन्स ये नहीं आएगा, जो है स्क्वायर रूट के अंदर वही रह जाएगा। नेक्स्ट है 1.44। चलिए इसका अगर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 आएगा, डेसिमल को कितने डिजिट 2, तो 2 डिजिट, तो 2 0, कितने 0 2। अब ध्यान दीजिए √1.44 और ये हो गया, तो हो गया 12, 144 का 12 × 12 और ये हो गया 10 × 10, ठीक है। अगर ये पूरे पे हो जाएगा तो 12 का पेयर बन गया तो 12 आ गया बाहर, 10 का पेयर बन गया तो 10 आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा।
तो 12/10 पी अपन क्यों के फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज द रेशनल नंबर। कैसे नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, जिसका भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा वैल्यू, वो जो रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का, हम इरेज कर रहे हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। हमेशा वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 2/3 इंटू √6। तो √6 हम लोग लिखते हैं 2, वेट, 2/3 इंटू √6। √6 को हम लोग लिखते हैं √3 इंटू √2। ठीक है, आई डोंट थिंक सो यहाँ तक में कोई इशू होना चाहिए। तो √6 को हम लोग क्या कर दिया, √3 इंटू √2। ठीक, तो √3 टू को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, नहीं अभी रहने देते हैं। 2 इंटू √3 इंटू √2, ये हम लोग का ऊपर में न्यूमरेटर में। और 3 क्या हो सकता है, √3 इंटू √3 क्या होगा, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर दो अंडर रूट से मिलके बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखे अंडर रूट सिर्फ 7 लिखे, तो 7 जो होता है √7 इंटू √7 होता है। ठीक, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 6, तो 6 क्या होता है, अंडर √6 इंटू √6। ऐसे क्यों होता है, जैसे अगर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 टाइम्स लिखा हुआ है और रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो इट मीन्स पूरा पूरी आ गया 6। ठीक है, या तो और भी ऐसे कर सकते हैं, अंडर √6 इंटू अंडर √6 कितना आ जाएगा, अंडर √36। और 36 किसका होता है, 6 का। तो ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को 3 को हम लोग ब्रेक किए, √3 इंटू √3, क्योंकि अगर हम लोग करें √3 इंटू √3 कितना आएगा, √9। और √9 किसका होता है, 3 का। तो इसीलिए हम लोग ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या गया 2√2 और नीचे गया √3। तो चलिए देखिए, क्या ये जो है स्क्वायर रूट से बाहर आया, नहीं आया, तो इट मीन दिस इज आल्सो द इरेशनल नंबर। आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट 4.1276, 4.1276। 4.1276, ठीक है। तो हमको बोला गया कि इसमें ये डेसिमल है या इरेशनल, तो इसके डेसिमल को रिमूव करते हैं। तो डेसिमल 1, डेसिमल कितने डिजिट है, 4, 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ 0। तो ये हो गया हम लोग का P, ये हो गया हम लोग का Q। तो P अपन Q के फॉर्म में लिख दिया, दोनों के दोनों इंटीजर्स है और Q 0 नहीं है, इट मीन दिस इज द रेशनल नंबर। ठीक है, कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। अगर 22/7 अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉट रेकरिंग था या नॉट रिपीटिंग था। जबकि 22/7 इसको P अपन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, P और एंड Q दोनों इंटीजर्स है और Q 0 नहीं है, इट मीन दिस इज द रेशनल नंबर। ठीक, अब आते हैं इस नेक्स्ट में 1.23 233 2333, कुछ भी रिपीट हो रहा है सर, 3 रिपीट हो रहा है, नहीं। हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए 23 है, यहाँ 233 है, यहाँ 2333 है। तो इसमें 3 रिपीट नहीं हो रहा है। अगर 3 रिपीट होता तो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव 3 रिपीट होते रहता 3 3 3 3 3 इस तरीके से दिखता। बट यहाँ दिख रहा है 23, यहाँ फिर दिखा 233। हालांकि इसको जब डेसिमल है तो इसके बाद इस तरीके से पढ़ेंगे भी नहीं, 2 3 2 3 3 2 3 3 3 ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो है इस तरीके का नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कुछ रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नंबर कैसे होता है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 04 004 0004, तो ऐसा नंबर इरेशनल नंबर, क्यों, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है। नेक्स्ट 2.35656565656, अब दिखा ना, ठीक है। ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिबल है, ठीक है, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक, ये है हम लोग का क्या हो जाएगा
ऐसे नंबर रेशनल, क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, और ये नंबर कैसे हो जाता है? रेशनल। कैसे, हम बता देते हैं। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? 2.356 और 5 6 पे रेकरिंग। क्यों? इसका मतलब कल ही हम लोग पढ़े थे कि हो जाएगा 2.356 56 56 एंड सो ऑन। तो 5 6 पे रेकरिंग होगा। ओके, इसको कल कन्वर्ट करना सीखे थे ना हम लोग, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड भले अभी नहीं सीखे हैं, बट जो है हम लोग इसका सीख चुके थे। 2356 माइनस 23 अपॉन 990। तो हम लोग का 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 2 3, 2 3 अपॉन 990। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का P, ये हम लोग का हो गया Q। P अपन Q के फॉर्म में, दोनों के दोनों इंटीजर, Q जीरो नहीं है, इसी का रेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं 6.834834 ये रिपीट हो रहा है। 6.834 ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें इट मीन्स दिस इज द रेकरिंग। तो हम लोग क्या करेंगे? 6 + 834 और ये रहा 999। ठीक है, जितने पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 आएगा। तो 999 इंटू 6, 1000 इंटू 6, 6000 माइनस 6 मतलब कि 5994 प्लस 834 अपॉन 999 4 4 8 9 3 12 9 8 17 18 18 6। ठीक है, आई होप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक तो कोई इश्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, 1 मिनट। आई होप यहाँ तक आप लोग का हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट x be a rational number and y be an irrational number. Is x plus y necessarily an irrational number? क्या x plus y जब दोनों का सम करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर आएगा? हाँ, ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों का सम करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, बोला है कि आप जो है एक एग्जांपल दीजिए अपने सपोर्ट में, तो करते हैं हम लोग। चलिए, तो एक रेशनल नंबर x मानते हैं हम लोग, रेशनल नंबर x क्या मान लें हम लोग? चलिए 4 मान लेते हैं। ठीक, और एक इरेशनल नंबर y, क्या मान लें? चलिए √5। ठीक, तो बोला है x और y का सम करने, मतलब x प्लस वाई करने। ठीक है, तो x प्लस वाई इट मीन्स 4 + √5। और ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग जो है यही तो हम लोग को बोला था कि क्या हमेशा इरेशनल नंबर आएगा? तो बिल्कुल इरेशनल नंबर ही आएगा। तो हम लोग लिखेंगे 4 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, इट मीन्स सम लिखते हैं हम लोग। इट मीन्स सम ऑफ रेशनल, आर मीन्स रेशनल एंड इरेशनल, आई आर मीन्स इरेशनल इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जित नोटबुक में अपना जो है एक एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करते जाइएगा, ताकि एग्जाम टाइम में आप लोगों को बार बार लेक्चर को ना देखना पड़े और आप लोग अपने रिविजन कर लीजिएगा नोटबुक से ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। क्या जो है दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है इरेशनल होगा? तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर सेम होगा, ठीक है, अगर सेम होगा तब तो हमेशा रेशनल लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें √3, तो √3 को √3 दोनों नंबर सेम है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो आ जाएगा 3, जो कि कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल। लेकिन अगर हम लोग ले लें √5 और एक नंबर ले लें √3, तो आ जाएगा √15, और √15 क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक। तो यही हम लोग को बोला कि क्या जो है दो इरेशनल का प्रोडक्ट जो है हमेशा इरेशनल आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगर दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट होंगे, तो आएगा हम लोग का हमेशा इरेशनल। लेकिन अगर दोनों सेम हो गए, दोनों रेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर सेम हो गए, तो वो जो है हमेशा रेशनल देगा। इसमें कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया कि आप डिस्टिंक्ट लीजिएगा या सेम लीजिएगा, ठीक है। तो जस्टिफाई योर आंसर, तो आप लोग अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो हम लोग अभी जस्ट किए कि अगर दोनों हम लोग सेम लेंगे तो ये जो है रेशनल को दे रहा है आंसर, और अगर इरेशनल लेंगे तो जो है दोनों डिफरेंट लेंगे तो इरेशनल आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लासेस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, ये सेशन एंजॉय किए होंगे आप लोग। तो अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छे लगे तो जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिएगा। और अगर जो भी क्वेरी आता है, जो भी फीडबैक होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि अगर कुछ और इम्प्रूव करना होगा तो हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे करने का। और अगर कुछ भी फीडबैक हो तो जरूर बताइए, ठीक है। यहीं पे हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई होप शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू।